नाउ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्लांट ब्रीडिंग। इससे पहले हमने एनिमल ब्रीडिंग किया था और एनिमल ब्रीडिंग में पढ़ा था कि एनिमल ब्रीडिंग डील्स विद या रिलेटेड विद केयरिंग, ब्रीडिंग, फीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, और हमने इसी के साथ साथ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, इसी के साथ साथ फिशरीज पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि जो हमारा फूड है वो दो मेथड से आ रहा है, या तो एनिमल से या प्लांट से, और प्लांट से जो फूड है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। तो देखिए प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है। इट इज प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन of plant species for specific purpose, कि भाई किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए एक प्लांट के अंदर मैनिपुलेशन करना, उस प्लांट के अंदर कुछ चेंजमेंट लाना। जैसे किस तरह की मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, यह मेरा टॉपिक है व्हाई वी डू प्लांट ब्रीडिंग, व्हाई वी डू प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप, टू decrease the reliance या reliability on the chemical pesticide, कि हमें अपनी क्रॉप पे केमिकल पेस्टिसाइड ज्यादा से ज्यादा ना मारनी पड़े। टू अवॉइड बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस टू प्लांट क्रॉप। देखिए बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस क्या होती हैं। बायोटिक्स होती हैं किसी भी माइक्रोब्स के कारण जो स्ट्रेस आती है, जैसे फंगी, बैक्टीरिया या वायरस के कारण कोई भी जो स्ट्रेस आई है उसको रिमूव करना, उसको अवॉइड करना। जैसे हमने सुना है कि रेड रोड ऑफ शुगर केन के अंदर फंगी से होने वाला डिजीज है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, और वायरस जैसे आपने पढ़ा है तंबाकू मोजिक वायरस TMV के बारे में। तो इस प्रकार से प्लांट को एबायोटिक स्ट्रेसेस का भी खतरा रहता है, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। अब एबायोटिक स्ट्रेस क्या होती है। एबायोटिक स्ट्रेस होती है भाई जमीन की अगर सैलिनिटी इंक्रीज हो जाए, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे पीएच जो हमारी लैंड की जो एक फर्टिलाइज लैंड की जो पीएच रहती है वो रहती है 6.4 से 7.4 के बीच में। अगर ये पीएच इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी। अब मान लीजिए फ्लड की सिचुएशन आ जाए तो भी हमें ऐसी क्रॉप बनानी है तो जो फ्लड में भी कामयाब रहे, ग्रो कर सके। या ड्रोट की सिचुएशन आ जाए, सूखे की सिचुएशन आ जाए, तो उस टाइम पे हमारी क्रॉप्स क्या रहे, उस पर कोई इफेक्ट ना रहे। या हम करते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू इन द क्रॉप, कि भाई क्रॉप के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकें। जैसे भाई हम विटामिन ए बढ़ा सकते हैं, विटामिन सी बढ़ा सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई एक एटलास 66 वीट है जो कि विटामिन ए एनरिच है
और इसी के साथ साथ विटामिन सी एनरिच हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे बथुआ है वो भी विटामिन सी एनरिच बनाया जाता है, या इस टर्म को एक नाम दिया गया है हमारे टॉपिक के अंदर, इसको बोलेंगे बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, फिर हमारा अगली बात है डिजीज से बचने के लिए टू इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस इन दी क्रॉप। टू इंक्रीज डिजायरेबल करेक्टर इन दी क्रॉप, या मैं यहां पे लिख सकता हूं टू ऐड डिजायरेबल करेक्टर इन दी क्रॉप। मान लीजिए एक क्रॉप की मेरे को हाइट की कम जरूरत है, एक की हाइट की ज्यादा जरूरत है, तो मैं उसी हिसाब से इन्वायरमेंट के हिसाब से हाइट को प्रॉपर बैलेंस कर सकूं। तो ये होते हैं डिजायरेबल करेक्टर, कि भी प्लांट की टालनेस कितनी रखनी है, ड्वार्फनेस कितनी रखनी है, ये होते हैं एक प्लांट के डिजायरेबल करेक्टर। तो हम प्लांट ब्रीडिंग से क्या कर सकते हैं, उस प्लांट के अंदर अपने नीड के अकॉर्डिंग डिजायरेबल करेक्टर ला सकते हैं। तो ये था हमारा प्लांट ब्रीडिंग। अब हम पढ़ेंगे स्टेप 4 प्लांट ब्रीडिंग, इसे आप नोट कर लीजिए।